हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है एक और नई कहानी में। इस कहानी में आप मुझे रंजीत के रूप में सुनेंगे। बात 2 साल पहले की है, जब मेरी नौकरी उन्नाव में लगी थी। मैं वहाँ अपनी मौसी के यहाँ रहता था। उनके पड़ोस में एक घर था जिसमें 2 लड़कियां रहती थी। दोनों बहनें थी, जिनमें छोटी बहन बहुत सुंदर, देखने में गजब की थी। शाम को अक्सर मैं छत पर घूमा करता था। मैंने देखा कि वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी। तो एक दिन मैंने भी हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछ लिया। उसने अपना नाम रजनी बताया। मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अगले दिन उसका फोन आया, तो मैंने उससे मिलने का प्रोग्राम बनाया और फिर 2 दिन बाद हम लोग एक पार्क में मिले। वहां मैंने बातों बातों में ही उसे अपने मन की बात कह दी। तो उसने बोला, सोच कर बताऊंगी। अगले दिन हम फिर मिले। मैंने उससे जवाब मांगा तो उसने हाँ में जवाब दिया। तभी मैं खुश होके उसके गले लग गया और वो भी मेरे गले प्यार से लग गई। बहुत मजा आ रहा था। तभी उसने मेरे को धक्का दिया और कहने लगी, ही सब कुछ कर लोगे? तो मैंने कहा, क्या करूं, तुम इतनी गजब की जो हो। वह कहने लगी, अभी नहीं, वक्त आने पर सब कुछ करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं। मैंने कहा, ठीक है, और हम लोग वापस घर आ गए। शाम को मैंने उसे फोन किया और कहा, रात को मैं कमरे का दरवाजा खुला रखूंगा, तुम आ जाना। पहले तो वो मना करने लगी, लेकिन बाद में मान गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर मैंने खाना खाया और अपने कमरे में सोने आ गया। पर मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। बस लेटा हुआ उसके बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। अचानक मुझे अपने दरवाजे पर किसी की आवाज लगी। मैंने देखा तो रजनी मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि आज वो कुछ अलग ही दिख रही थी। इतने में वो बोली, अंदर आने को नहीं कहोगे? मैंने कहा, हाँ यार, आओ। और मैंने तुरंत उसको बाहों में ले लिया और उसको गले लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। क्या मजा आ रहा था, बता नहीं सकता। अब अंजलि को अच्छा लग रहा था और उसकी बेताबी बढ़ती जा रही थी। उससे रहा नहीं जा रहा था और मुझे पता चल गया। फिर हम लोगों ने आपस में वो सब किया जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है। रजनी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो सिर्फ एक बात ही कह रही थी कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। करीब 20 मिनट के बाद मैं क्लीन बोल्ड होने वाला था और ऐसे ही बैठ गया। कुछ देर बाद दोबारा मैच शुरू कर दिया। दूसरा दौर 40 मिनट तक चला और आउट हो गया। फिर हम दोनों सही अवस्था में आए और रजनी को उसके घर भेज दिया। अब तो जब भी मौका मिलता था, तभी मैं अपने घर पर उसके साथ खेल खेला करता था और कई बार तो दोस्तों के घर पर ले जाकर खेल खेला। अब उससे मेरी कोई बात नहीं होती है। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।